हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं भारत की नदी घाटी परियोजना से जुड़े कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। चलिए हम एमसीक्यू देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? हमारे ऑप्शंस है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, दामोदर नदी, कोयना नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। आइए इससे जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। दामोदर नदी घाटी का निर्माण पूर्ण रूप से 1948 में जाकर पूरा हुआ। 7 जुलाई 1948 को यह नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? हमारे ऑप्शंस है दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और ऑप्शन डी नर्मदा सागर परियोजना। इसका सही उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और राजस्थान और गुजरात। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डिंगरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? हमारे ऑप्शन है असम, झारखंड, उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मेघालय, केरल, मणिपुर। इसका सही उत्तर है मणिपुर में। अगला सवाल, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए जोंग प्रपात में, पायकारा प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात पर और गोकक प्रपात पर। इसका सही उत्तर है जोंग जलप्रपात पर। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? हमारे ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत तथा नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है ना? नहीं आता। ऑप्शन है शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना और चूखा परियोजना। तो जो चूखा परियोजना है ना, वो भूटान में स्थित है। चूखा और ताला परियोजना भूटान में स्थित है। बाकी शारदा, टनकपुर और पंचेश्वर परियोजना ये तीनों नेपाल में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा चूखा परियोजना। हमारा अगला सवाल है, हिडकल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है घाट प्रभा नदी पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर है ताप्ती नदी और यह गुजरात राज्य में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? हमारे ऑप्शन है अलकनंदा, भगीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी। इसका सही उत्तर है भगीरथी नदी पर।
ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और भीमा नदी। इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका हमारे ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और चंबल घाटी परियोजना। इसका सही उत्तर है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो सतलज नदी पर बनाई गई है। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे ऑप्शन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं असम, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, ऑप्शन सी। उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर और या फिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। इसका सही उत्तर है गुजरात में तापी नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है ताप्ती नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? हमारे ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पंजाब। हमारा सही उत्तर है हाँ ऑप्शन बी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? मेरे को पता है ये उत्तर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। इसका सही उत्तर है सतलज नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हीराकुंड बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है महानदी पर और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। फरक्का नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है गंगा नदी पर और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का परियोजना नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? मैंने अभी उत्तर ऊपर बताया। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टिहरी बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है बानस नदी, रामगंगा नदी, भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी। इसका सही उत्तर है भगीरथी नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टिहरी बांध नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इसका हमारे ऑप्शन है साबरमती नदी, कावेरी नदी, शरावती नदी या फिर कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक तथा तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। इडुक्की नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है गोदावरी नदी, पेरियार नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर है पेरियार नदी पर। इडुक्की नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर है केरल, क्योंकि पेरियार नदी केरल में बहती है। सतलज नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सतलज नदी परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया है।
सतलज नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके नाम से ही पता चल रहा है ये चंबल नदी पर स्थित है। रिहन नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। कोसी नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? कोसी नदी परियोजना से बिहार तथा नेपाल होते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। बगलिहार नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इसको सही उत्तर है झेलम नदी पर। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बगलिहार परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, अभी मैंने बताया, ऑप्शन सी। बरगी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ताप्ती नदी पर, यमुना नदी पर, नर्मदा नदी पर, शिप्रा नदी पर। इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी पर। मध्य दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? हमारा सही उत्तर है झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इसके नाम से ही पता चल रहा है तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तवा नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर, हरिके बैराज, ऑप्शन डी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा, ऑप्शन सी। माता टीला नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है बेतवा नदी पर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट सवाल है। माता टीला नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जायकवाड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाथपा झाकरी नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तुलबुल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है झेलम नदी पर, ऑप्शन बी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।